आते हैं प्रथम प्रश्न पर। तो प्रथम प्रश्न हमारा है, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल के कारण इनके त्वरण का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच बल आपको लगेगा। इलेक्ट्रॉन को हम -e और प्रोटॉन को +e द्वारा हम सूचित कर रहे हैं और ये दोनों के बीच बल लगेगा और बल के कारण ये दोनों त्वरित होंगे। त्वरित मतलब होता है गति करना और उसमें चाल इंक्रीज करना, चाल बढ़ते जाना लगातार, उसको कहते हैं त्वरित। और चाल यदि घटती है तो उसको कहते हैं अवमंदित होना। तो ये दो इलेक्ट्रॉन आपको हो गया। त्वरण का अनुपात ज्ञात करना है तो हम लिख देते हैं A, मान लेते हैं प्रोटॉन के लिए, और या फिर आपको यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन है तो पहले हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे और AP या पहले दे देंगे इसको। और अब यहाँ पर त्वरण और यहाँ पर इसका देखिए, कोई इसमें आपको प्रारंभिक वेग अंतिम वेग नहीं दिया गया है, हमको इसका द्रव्यमान मालूम है। तो जो जो हमें मालूम है उसके हिसाब से हम त्वरण का सूत्र बैठाएंगे और त्वरण का सूत्र बराबर होता है F/m, यानी बल बटा द्रव्यमान। तो यही हमें ज्ञात करना है। ये आपको यहाँ पर हल लिख देंगे। अब यहाँ पर से अपना काम करेंगे। A बराबर F/m, तो A बराबर F, चूंकि बल दोनों के बीच समान लग जाएगा, आवेश समान है, दूरी भी समान है, तो F/me और बटा AP इक्वल टू F। बल तो सेम रहेगा लेकिन इसका द्रव्यमान आपको अलग है। अब यहाँ से F कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये बात को आप कह सकते हैं कि F बराबर ma होता है तो A बराबर F/m होगा, फादर बराबर माँ। तो यहाँ पर हो जाएगा mp ऊपर चला जाएगा, me आपको नीचे चला आएगा। तो ae बटा ap इक्वल टू mp बटा me, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात बन जाएगा। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हमारा हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी 1.67 गुने 10⁻⁻27 किलोग्राम इसका होता है। तो चूंकि ये अनुपात है तो मात्रक तो कट जाएगा वैसे भी, और हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा 9.11 गुने 10⁻⁻31 kg। और जब इसको हम काट पीट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो घातांक का अपना ऑपरेशन या संक्रियाएं करेंगे तो हम पाएंगे 1.67 बटा 9.11, और ये दोनों जब हम संक्रिया करेंगे तो यहाँ पावर -31 से ऊपर जाएगा तो +31 हो जाएगा, और ये जब 31 में से 27 जाएगा तो 10⁻⁴ बचेगा। और जब हम इसको हल करेंगे तो आएगा 0.1833 गुने 10⁻⁴। अब इसको इस पॉइंट को लिखने का जो हमारा मानक रूप में है, इस पॉइंट को यहाँ लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.833 गुने 10⁻3। यही हमारा उत्तर बन गया प्रथम प्रश्न का। इसको आप क्लियर कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश बड़ा Q स्थित है। त्रिभुज के केंद्र पर स्थित अन्य आवेश छोटा q पर परिणामी वैद्युत बल ज्ञात करें और आवेश छोटा q का मान ज्ञात करें यदि संपूर्ण निकाय संतुलन में हो।
निकाय मतलब वो सिस्टम जो बनेगा से। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें एक त्रिभुज की आवश्यकता होगी और वो भी समबाहु त्रिभुज। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। और इस समबाहु त्रिभुज में जैसा कि प्रश्न में बोला जा रहा है कि प्रत्येक शीर्षों पर बड़ा Q आवेश मौजूद है यहाँ पर, और इसके केंद्र जो है यहाँ पर, वहाँ पर एक छोटा Q आवेश मौजूद है, और ये इस पर बल निकालना है कि इस पर कितना बल लगाया जाएगा इस चारों तरफ। और ध्यान रखिएगा, बल एक अन्योन्य क्रिया है, ऐसा नहीं कि केवल ये इस पर बल लगाएगा, ये भी इस पर उतना ही बल आरोपित करेगा। तो मान लिया जाए कि ये इसमें देखिए, इसमें आपको दिया गया है आवेश का प्रकृति नहीं दिया गया है कि कौन प्लस है कौन माइनस है, तो ये आपको दिक्कत नहीं करेगा। तो इस पर मान लेते हैं कि ये इसको खींचेगा, हम मान लेते हैं कि ये पको माइनस है, तो ये क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा इस दिशा में ऐसे, और ये भी इस पर बल लगाएगा इस दिशा में, और ये आवेश भी इस पर बल लगाएगा इस दिशा में। मान लिया जाए कि ये आपको माइनस है और ये सब प्लस है, तो इसको खींचेगा। अब इन बलों के बीच, चूंकि हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ पर भी हमारा 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। तो ये वाला कोण 30 डिग्री हो जाएगा, चूंकि ये पूरा कोण 60 डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी हमारा 30 डिग्री का आपको हो जाएगा। और इस त्रिभुज पर हम विचार करें तो 30 और 30 मिलकर के 60, तो यहाँ पर 120 डिग्री का कोण हमारा बनेगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। अब चूंकि 3 बल इस पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर लैमी का प्रमेय आपको कहता है, एक लैमी का प्रमेय है जिसके बारे में 11वीं कक्षा में पढ़ना था। उस लैमी के प्रमेय में बताया जाता है कि यदि 3 बल 120 डिग्री के कोण पर है और तीनों का परिमाण यदि समान है, तो समझ लीजिए कि आवेश संतुलन में इस पर बल, परिणामी बल 0 हो जाएगा। या फिर आप इसे सममिति के आधार पर भी कर सकते हैं कि ये आपको सिमेट्रिक है, बाइसेक्ट आपको होता है, समझ गए। तो जब सममिति रहे, आवेशों की जब सममिति रहता है, तो केंद्र पर बल 0 हो जाता है। तो चलिए हम इसे जनरल मेथड से करेंगे। जनरल मेथड मतलब होता है वह विधि जिसके द्वारा किसी पर अप्लाई कर सकते हैं आप, कोई स्पेशल नहीं है। तो जनरल विधि हम मानते हैं इसे घटक विधि को। घटक विधि की हम चर्चा पहले करते हैं। तो इसको क्या कर लेंगे कि सारा बल, यानी इस पर लगने वाला बल F है, चूंकि ये दोनों के बीच ये दूरी और ये दूरी समान है, दूरी समान है, और आवेश का युग्म भी समान है। तो आवेश का युग्म समान और दूरी समान रहे तो बल का परिमाण भी समान होगा। तो चलिए हम बल के तीनों बल एक जैसा है, तो इसका हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो यहां पर हम एक नियामक बना लिया, एक नियामक हमारा बन गया x और y का। एक बल हम मान लेंगे कि इस तरफ आपको लग रहा है, ये पहला बल हो गया। दूसरा जो बल है हमारा, ये बल आपको F, दूसरा बल जो है वो 120 डिग्री के इसी बल से आपको है यहाँ पर। तो 120 डिग्री पर यहाँ पर एक बल है, और जो हमारा तीसरा बल है वो भी इस बल से 120 डिग्री पर है। तो यहाँ पर हमारा तीनों बल हो गया, यहाँ से 120 डिग्री और यहाँ से 120 डिग्री। तो यहाँ से अगर ले जाएं तो हो जाएगा 240 डिग्री, और ये 0 डिग्री पर है। इसके लिए सर्वप्रथम हम क्षैतिज घटक, उदग्र घटक निकालेंगे, और वो दोनों के आपको वर्गों का योग का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो हमारा
कुल बल प्राप्त हो जाएगा, जो परिणामी बल है वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि आवेश यदि पूरे निकाय यदि संतुलन में है तो घटक दोनों शून्य आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्षैतिज घटक की चर्चा करते हैं। क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक में हम लोग कॉस थीटा लेते हैं। तो सर्वप्रथम इस बल के लिए, पहले बल के लिए एफ कॉस ये 0 डिग्री बना रहा है, अक्ष से 0 डिग्री बना रहा है, कॉस 0 डिग्री प्लस दूसरा जो बल है यहां से 120 डिग्री के एंगल पर है, चूंकि हम लोग सारे एंगल यहां से ही लेते हैं। तो एफ कॉस 120 डिग्री अब प्लस ये वाला हमारा हो गया एफ कॉस 240 डिग्री। ये चीज जब इसे हम हल करेंगे, क्षैतिज घटक के लिए हम लिख देते हैं ऐसे, समेशन ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी कि सिग्मा एच। तो ये हमारा हो गया। इसको जब हम हल करेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है तो f आएगा, और प्लस cos 120 डिग्री का मान आपको होता है -1/2, और प्लस cos 240 डिग्री का मान भी -1/2 हमारा आता है। तो इस हिसाब से इसका मान निकालने के लिए हम फ्यूचर में एक वीडियो को लाएंगे, सारा चीज़ को मतलब साधारण मेथड से, मतलब आंकिक जितना भी आंकिक प्रश्न बनाने के लिए उसके लिए। तो f माइनस f/2 माइनस f/2, और जब हम इसे हल करेंगे तो -f/2 माइनस f/2 यहाँ पर f बनेगा, और ये हमारा हो जाएगा 0। ठीक इसी तरह से हम ज्ञात करेंगे उदग्र घटक। उदग्र घटक के लिए हम वही चीज काम करेंगे उदग्र घटक में, लेकिन इसमें साइन ले लेंगे। उदग्र घटक समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट यानी हो जाएगा एफ साइन, केवल कॉस के जगह पर साइन कर देना है, साइन 0 डिग्री प्लस एफ साइन 120 डिग्री प्लस एफ साइन 240 डिग्री। यहां पर एफ साइन 0 डिग्री है तो 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो यहां पर हो जाएगा 0, और प्लस साइन 120 डिग्री का आपको वैल्यू होता है √3/2, और प्लस 240 डिग्री का यही माइनस में होता है -√3/2। और जब इसे हम हल करेंगे तो ये 0 का यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं होगा, जुटेगा तो f√3 या √3f/2 √3f/2 लिखेंगे, और एक ये हो जाएगा -√3f/2। ये दोनों आपस में लहर करके 0 आ जाएगा। अब ये 0 आ गया तो हम परिणामी बल निकालेंगे यहाँ पर, इसलिए परिणामी बल का परिमाण कितना होता है, तो F रिजल्टेंट इक्वल टू √ओवर समेशन ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वर्टिकल भी पहले लिख सकते हैं, और उदग्र घटक, ये दोनों के योगों के वर्ग का योग का वर्गमूल। तो समेशन ऑफ H जो हमारा है वो कायदे से 0 हो गया था, दोनों 0 हो गया था, तो 0 का स्क्वायर अब प्लस 0 का स्क्वायर, और यहाँ पर √0 बराबर 0। ये बल जो लगेगा वो 0 लगेगा, 0 आपको हो जाएगा। यही आपको एक उत्तर इसका आपको हुआ। अब इस आवेश के परिमाण को निकालना है कि
परिमाण नहीं, इसका मान को निकालना है, तो हम परिमाण को निकालेंगे और देखेंगे कि किस हिसाब से काम करता है, उस हिसाब से हम इसके जो प्रकृति है इसको हम समझेंगे। केंद्र में मौजूद इस आवेश का मान निकालने के लिए हमें शर्तें दी गई हैं कि संपूर्ण निकाय संतुलन में है। संतुलन में कब लगेगा, कब होगा? जब इस पर जो बल लग रहा है और इसके द्वारा जो बल लगाया जाएगा, समझ गए, दोनों की दिशा विपरीत और परिमाण बराबर यदि हो तब। तो मान लिया जाए कि ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, ऐसे बल अन्योन्य क्रिया है, ये भी इसको प्रतिकर्षित करता है। बल अन्योन्य क्रिया मतलब होता है पारस्परिक क्रिया या दोनों तरफ से लगने वाला क्रिया। तो ये सजातीय तीनों आपको शीर्षों के बीच है, तो मान लेते हैं कि ये इस दिशा में इसको पुश कर रहा है, इसको ढकेल रहा है, अपकर्षित कर रहा है इस दिशा में। तो इसका बल की जो क्रिया रेखा है इधर हो जाएगा और इसके द्वारा जो होगा वो बल की क्रिया रेखा ऐसे हो जाएगा। अब चूंकि ये ठहरा 60 डिग्री का कोण, तो कायदे से ये भी आपको 60 डिग्री का हो जाएगा। अब ये क्या करेगा कि ये दोनों बलों का जो परिणामी बल है उसके विपरीत में ये बल लगाएगा, तभी तो संतुलन में रहेगा। जैसे इसका यदि हम परिणामी बल निकालें तो हम समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार जब हम इसको ऐसे कर दें, समांतर ऐसे से इधर और इस दिशा में इधर कर दें, तो हमारा एक बल इस डायरेक्शन में ये काम करेगा। ये 60 डिग्री टोटल आपको बन रहा है, 60 डिग्री। और यही जो आपको बल है ये वाला, मान लेते हैं कि से ये आपको FR ये आप मान लीजिए, और यहाँ पर F समान, चूंकि डिस्टेंस वगैरह सब समान है और समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं समान हो जाएंगी। और इसी के बल के विपरीत में इसको क्या करेगा, देखिए ये इधर ले जाएगा, ये आवेश इधर गति करेगा, तो इसको इधर खींचेगा ना ये, तभी तो संतुलन में रहेगा, तभी तो ये कहीं नहीं जाएगा। तो अब तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि यदि ये धनात्मक है तो यहाँ पर ये ऋणात्मक होगा, यहाँ पर ये ऋणात्मक होगा। हम धनात्मक ही इसको लिए हैं, तो ये क्या करेगा कि इसको खींचेगा। ऋणात्मक मान लेते हैं कि ऋणात्मक है, अगर ये धनात्मक हुआ तो और इसको चला देगा उधर, फिर संतुलन में नहीं होने का सवाल ही नहीं है, तो ये ऋणात्मक आपको हो जाएगा। तो ये भी एक बल से इधर खींचेगा और ये दोनों का परिमाण, यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं कि FA है, इधर लग रहा है, और ये आपको FB है। FA और FB दोनों का परिमाण बराबर है और दिशा जो है से विपरीत है, तभी संतुलन में रहेगा। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और FB बराबर FA, यानी दोनों का परिमाण, समझ गए। तो चित्र से संतुलन के लिए FA बराबर FB, दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए। अब दोनों का जो बल का जो सूत्र है हमारा कूलम के नियम के अनुसार, उसको हम लोग रखेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को निकाल लेते हैं, चूंकि इसका तो दूरी को निकाल लेते हैं, कितना डिस्टेंस पर हमारा काम करेगा। तो यहाँ पर ये वाला दूरी तो हमें मालूम है, लेकिन इसको निकालने के लिए हम A के पदों में यहाँ पर हम A/2 कर लेंगे, चूंकि आधा पर है A/2 हो जाएगा। और ये जो त्रिभुज है इसके अनुसार इसका हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर नाम दे देते हैं हम P, इसको हम R दे देते हैं, इसको T नाम दे देते हैं,
ठीक। त्रिभुज, इसको 1 मान लेते हैं समीकरण। त्रिभुज PRT में, त्रिभुज PRT में हम इस दूरी को निकाल लेना है। इस दूरी को निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि हमको बल निकालने के लिए दोनों आवेश के बीच जो लगने वाला जो बल है, तो हम दूरी तो चाहिए ही। ये दोनों आवेश के बीच लगने वाला तो दूरी हमें ज्ञात है A। इसके बीच लगने वाला दूरी निकालने के लिए यहाँ पर देखिए A के पद में हमारा यह निकालना है B और यहाँ पर H। ठीक, तो यहाँ पर दूरी को हम मान लेते हैं R इस ट्रायंगल में। तो यहाँ पर कर सकते हैं cos 30 डिग्री, cos थीटा इक्वल टू B/H। B कितना हो गया? A/2, A/2 और H कितना हो गया हमारा? R। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर A/2R। तो यहाँ 2 से 2 कायदे से लहर जाएगा और हमारा यहाँ पर R बराबर हो जाएगा A/√3। अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से, 1 में क्या है? कोई खजाना तो नहीं है। FA यानी ये वाला जो बल है इसका मान निकालना है। तो इसका मान हम निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए F और F ये दोनों 60 डिग्री पर है। तो हम लिख सकते हैं FA बराबर, दोनों का परिणामी बल हो जाएगा, चूंकि F और F का है तो F² प्लस F² प्लस 2FF, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा √, यही होता है। दो गो के बीच यदि निकालना है तो, नहीं तो कंपोनेंट मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है। cos दोनों बलों के बीच कितना बन रहा है? कोण 60 डिग्री बराबर, यहां पर FB यानी ये निकालना है। तो FB तो हमारा FB ही रख देते हैं। आगे अपना काम करेंगे तो यहां पर हो जाएगा F² प्लस F² प्लस 2F² इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2, यहाँ से यहाँ खत्म FB। आगे अपना काम करेंगे तो यहाँ पर 3F² हो जाएगा, 3F² बराबर FB, √3F बराबर FB। अब यहां पर हम कूलॉम का नियम इस्तेमाल करेंगे। कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से क्या कूलॉम का नियम कहता है? यहां पर जो F लग रहा है ये दोनों आवेश के बीच बल है और ये वाला भी F दोनों आवेशों के बीच का बल है। तो दोनों तो सेम ही है, तो √3 इंटू F का जो वैल्यू आपको है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ये F का निकालेंगे तो Q1 अब बट्टे R², R मतलब A², ये भुजा पूरा हो जाएगा ये वाला, बराबर FB का जो वैल्यू आपको हो जाएगा, ये दोनों आवेश छोटा Q और बड़ा Q, तो इसका भी लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 और बटा में R², ये वाला R रहेगा तो हम ये वाला बैठाएंगे R² मतलब A/√3 का स्क्वायर, और यहाँ पर हम कोहबर में लिख देंगे R बराबर A/√3। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब इतना तक आप लोग उतारिए, तब तक हम इधर इरेज करके और उसको काट पीट करते हैं। चलिए, इतना तक से वीडियो को रोक करके उतार लिए होंगे।
अब यहाँ से काटना चालू करेंगे तो हमारा ये वाला ये खत्म हो जाएगा। सबसे पहले एक क्यू से ये वाला क्यू खत्म हो जाएगा और बाकी जो बच गया उसको लिखेंगे √3 क्यू बाई ए स्क्वायर बराबर स्मॉल क्यू छोटा क्यू अब बटे ए स्क्वायर अब बटे √3 का 3 आपको हो जाएगा ये उधर, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी आपको कट जाएगा। तो हमारा आपको हो जाएगा ये क्यू ऊपर चला जाएगा, तो √3 क्यू बराबर 3 क्यू। अब इस क्यू का वैल्यू निकालना है तो क्यू बराबर हो जाएगा √3 बटे 3 क्यू, और इसका जब हम परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा क्यू बराबर 1/√3 1/√3 या फिर q/√3 कर सकते हैं, q/√3। और चूंकि ये क्या था आपको प्रकृति विपरीत है, समझ गए, q का प्रकृति विपरीत है, इसलिए q का प्रकृति विपरीत होना चाहिए तभी साम्य नहीं, तभी साम्य स्थापित होगा। साम्य मतलब संतुलन, यहाँ पर संतुलन है, समझ लीजिए, संतुलन स्थापित होगा। अतः q बराबर -q/√3। जय हिंद जय भारत। यही हमारा हो गया प्रॉब्लम नंबर 2, जो आंकिक प्रश्न है 2। इसको क्लियर कर लीजिए।